हरि ओम। हम लोग पिछले कुछ सत्र से काकभूषण जी की कथा देख रहे हैं रामचरितमानस में उत्तरकांड के अंतर्गत। चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या प्रसंग चल रहा है। हमने पिछले सत्र में देखा कि गरुण जी के कहने पर काकभूषण जी ने भगवान राम की कथा उनको पुनः सुनानी शुरू की, और उसी कथा की श्रृंखला में आगे कहते हैं काकभूषण जी, कह बिराद बद जेहि विधि ते तजी सरभंग बरन सुतीक्षण प्रीति पुन प्रभु अगस्त सत्संग। तो जो काकभूषण जी कथा सुना रहे थे गरुण जी को, वो कथा वहां पहुंच चुकी है जहां पर कि चित्रकूट में और दंडक वन इत्यादि में भगवान जब रुके हुए थे तो वहां पर कथा चल रही है। और इसमें काकभूषण जी ने उनको कथा में आगे बताया कि किस प्रकार विराट का वध हुआ, सरभंग जी ने शरीर त्यागा, सुतीक्षण जी का प्रेम किस प्रकार चला, अगस्त जी का साथ सत्संग कैसा हुआ। उसके बाद काकभूषण जी ने आगे की कथा बताई। कहे दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री पुनिते गाई, पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा पंजी सकल मुनिन की त्रासा। किस प्रकार भगवान ने दंडक वन को पवित्र किया, किस प्रकार गीत राज जटायु से उनकी मैत्री हुई, और किस प्रकार पंचवटी में उन्होंने कैसे वास किया, फिर कैसे मुनियों की सारी समस्याओं का हरण किया। ये सारी कहानी उन्होंने आगे बताई। पुनिलक्ष्मण उपदेश अनूपा सूप न खाजिम कीन कुरूपा, खर दूषण बद बहुरि बखाना जिम सब मरम दसानन जाना। आगे उन्होंने लक्ष्मण जी को किस प्रकार भगवान राम ने उपदेश दिया, सूर्यप्रखा को किस प्रकार कुरूप किया गया, ये सब बताया। खरदूषण का वध बताया, फिर रावण का वध कैसे हुआ वो सब बताया। दशकंदर मारीच फिर जिस प्रकार रावण को ये सारी जानकारी, रावण का वध नहीं हुआ अभी, तो रावण को कैसे सारी जानकारी पता लगी, ये सब बताया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया दशकंदर मारीच बत कही जय विधि भई सो सब ते कही, पुण्य माया सीता कर हरना श्री रघुबीर विरह कछु बरना। इस प्रकार रावण और मारीच की कैसी बात हुई, जो मारीच ने कहा कि वो प्रभु हैं, उनसे तो बैर मत मोल लो, लेकिन रावण नहीं माना। और उन्होंने आगे की जो बात थी वो कही, माया के द्वारा सीता का हरण कैसे हुआ, श्री रघुवीर का विरह कैसे हुआ, वो सब उन्होंने बताया। पुण्य प्रभु की क्रिया जिमिकीनी बदि कबंध सबरे कथिगिनी, बहुरे विरह बरनत रघुबीरा जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने किस प्रकार गिद्धि जटायु की क्रिया की, कबंध का वध कर किया, सब रीख से को परम गति दी, और जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वो सारी कहानी भी कही। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग, पुनः सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग। फिर मारुति से मिलने का प्रसंग, नारद जी का संवाद, प्रभु जी नारद जी का संवाद, सुग्रीव से मित्रता, बाली के प्राण नाश, ये सब बताया उन्होंने। तो कथा तो पूरी बताई गई, लेकिन अब जो काकभूषण जी जैसे बता रहे हैं तो तुलसीदास जी उसको दोहरा के पूरी कथा ना बता के संक्षेप में बताए दे रहे हैं। कपे हते लगे करी प्रभु कृत शैल प्रवर्सन बास, वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। फिर आगे भगवान ने किस प्रकार प्रवर्सन पर्वत पर निवास किया, वर्षा और शरद का वर्णन किया, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष, सुग्रीव का भय, इत्यादि सारी बातें बताई। जय विधि कपिपति की से पठाए, सीता खोज सकल दिश थाए, विवर प्रवेश कीन जय भांति कपिन बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा, वे सीता जी की खोज में किस प्रकार सब दिशाओं में गए, किस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया, और फिर जैसे वानरों को सब पाती मिला, वो सारी कथा कही। सुने सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधिया पारा, लंका कपि प्रवेश जिमकीना, पुनः सीते दियजु जिम दीना। संपाति से सारी कथा सुनकर हनुमान जी कैसे गए, समुद्र को लांगा, लंका में प्रवेश किया, सीता जी को धीरज दिया, वो सब बताया उन्होंने।
बन उजारे रावण नहीं प्रबोधि पुर दही नाग्यो बहुरी पयोधि आए कपि सब जह रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर लंका रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे समुद्र लांघा और वापस आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे उनके पास आकर सारी जानकी जी की कुशल बताई और सारी कथा बताई। सेन समेत जता रघुवीरा उतरे जाय भारी निधि थीरा मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना से श्री रघुवीर जाकर समुद्र को के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वो सब समुद्र बांधने की कथा बताई। सेतु बांध कपिसेन जिम उतरी सागर पार गये बसीठी वीर वर जय विधि बाल कुमार। वानरों की सेना समुद्र के पार कैसे उतरी, वीर से बालीदूत बालीपुत्र अंगद कैसे पहुंचे, दूत बन करके गए, वो सारी कथा बताई। निश्चर की से लड़ाई बरने से विविध प्रकार कुंभकर्ण गणनाद कर बल और संहार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर ने कर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव शोका। इस प्रकार आगे रावण का वध और रावण मेघनाथ इत्यादि से युद्ध, उनका रावण का वध, रावण और मंदोदरी का कुशोक, विभीषण का राज्याभिषेक, वो सारी देवताओं का शोक रहित हो जाना, ये सारी बातें उन्होंने फिर से आगे बताई। सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन स्तुति कर जोरी पुनः पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर किस प्रकार सीता जी रघुनाथ जी का मिलन हुआ, सब लोग वहां से कैसे चले और वानर समेत पुष्पक वन पर चढ़कर कैसे पहुंचे, वो सब बताया। जय विधि राम नगर निज आए बाय से विशद चरित सब गाए। कहे से बहोरी राम अभिषेका पुरभर नत्र प्रणीति अनेका। फिर जिस प्रकार रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे वो सारे और उनके जो किस प्रकार पहुंचे, वहां कैसा स्वागत सम्मान हुआ, उनके उज्जवल चरित्र की बातें की, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, इस प्रकार अयोध्यापुरी में किस प्रकार से मंगल होने लगे, वो सब अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भूषुंड बखानी जो मैं तुम सन कहीं भवानी। सुने सब राम कथा खगनाहा कह तो बचन मन परम ओछा। भूषुंड जी ने वो सारी कथा कही जो मैंने हे भवानी मैंने तुमसे कही है। सारी राम कथा सुनकर गरुण परीक्षिराज गरुण जी के मन में बहुत उत्साह हुआ, आनंदित हुआ और वो कहने लगे गयो मोर संदेह सुनेऊ सकल सुखपति चरत भयो राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सारे चरित्र सुनकर मेरा संदेह हर प्रकार से जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महुनि रखी चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। युद्ध में जब प्रभु को नागपाश के बंधन में बंधा देखा था तो मुझे मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन है, परमात्मा है, तो कैसे इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे कैसे परमात्मा है जो कि नाग के पास में बंध गए। देख चरित अति नर अनुसारी भयउ हृदय मम संशय भारी सोय ब्रह्म अभेद करी मैं माना कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल उनका जो नाग पास से बन गए, ये बात तो बिल्कुल मनुष्य जैसी थी। फिर मनुष्य का अगर सीमाएं हैं तो भगवान कैसे हैं, इसके कारण मेरे मन में संदेह हो गया था। अब उस सारे संदेह जो कुछ मुझे हुआ, मुझे लग रहा है कि मेरे हित के लिए हुआ, इसके कारण मुझे आपके पास आने को मिला, आपसे पूरी कथा सुनने को मिला और भगवान के बारे में सब जानने को मिला। तो ये मेरे ऊपर अनुग्रह होना था, इसीलिए संभवतः मुझे मेरा मोह भ्रम हुआ। जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जान ही सोई जो नहीं हो तो मोह अति मोही मिलते हूँ तात कवन विदित होई। कहने लगे जिसको धूप में बहुत गर्मी लगी हो उसी को वृक्ष की घनी छाया सबका सुख समझ में आता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बादलों की धूप न निकली हो, वहां घूम रहा हो, तो उसको थोड़ी समझ में आएगा। इसी प्रकार अगर
मुझे इतना अधिक मोह न होता तो मैं भी कभी शायद कभी ना आता यहाँ तक, आपसे मिलने नहीं आता, मिलता नहीं तो बात कैसे पता चलती। सुनते हो कि मेरी रत कथा सुनाई, सुनते हो कि मेरी कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई, निगमागम पुराण मत एहा, कहाँ सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और ये सारी कथा, विचित्र कथा कैसे सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई बताई। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध मुनि भी यही कहते हैं, इसमें कि संदेह नहीं। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिए ही, राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद सब संशय गयऊ। सच्चे शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, राम की कृपा होती है। राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा सारा संदेह चला गया। सुने बेहंग पतिबानी, सहित विनय अनुराग, पुलक गाथ लोचन सजल, मन हर्षे अधिकाग। गरुण पक्षी राज गरुण की इतनी प्रेम भरी वाणी सुनकर काकभूषण जी के मन में भी बहुत प्रेम उमड़ आया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाय उमापति गोप्यमय भी, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोमनी जो भी भगवान के बारे में सारे रहस्य हैं वो प्रकट कर देते हैं। बोले काक भुसुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूजे तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषण जी ने कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम नहीं था, भगवान का प्रेम कम नहीं था, बहुत अधिक प्रेम था। और आप तो मेरे बहुत सब प्रकार से पूज्य हैं, और क्योंकि श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। अब तो मैं न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया, पढ़े मोह में से खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। तो अब देखिए कितने आनंद की बात है, संत और सज्जन से व्यक्ति, गरुण जी समझ रहे हैं कि भगवान की कृपा थी इसलिए काकभूषण जी से मिलन हुआ, उनकी कथा सुनने को मिली। काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो भगवान की सेवा में रहते हैं, आपको कोई मोह नहीं हो, आपको कहाँ से मोह लगेगा। ये तो आपने मेरे ऊपर कृपा करनी थी, दर्शन देने थे, और इसलिए भगवान ने आपके बहाने श्री रामचंद्र जी ने आपको यहाँ भेजा है, तो मुझे बड़ाई देने के लिए किया गया ये सब कुछ। देखिए दोनों लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादा अच्छे हैं, आपके कारण मुझे कृपा मिली। दोनों लोग एक दूसरे को यही बात कह रहे हैं। तुमने जब मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई, नारद भव विरंच सनकादि, जय मुनिनायक आमतवादी। आतंकवादी तो पक्षियों के स्वामी कहते हैं, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश देने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोह न अंध कीन केल के ही, को जग काम न चाव न जे ही, तृष्णा कही न कीन बौराहा, कई कर हृदय क्रोध नहीं दाया। प्रभु देखिए बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। काकभूषण जी कहते हैं, प्रभु की कृपा नहीं हो तब तक क्या होता है कि मोह ने किसको अंधा नहीं किया, जगत में ऐसा कौन है इसको इच्छाओं ने न उलझाया हो, काम ने न रचाया हो, तृष्णा के कारण किसको मतवाला नहीं बनाया, और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ये तो ईश्वर की कृपा है। जब सद्बुद्धि जागती है और सत्संग की, संतों के साथ मिलने की, उनके समीप बैठकर नई अच्छी चीजें सीखने की इच्छा मिलती है, इच्छा जागृत होती है। नहीं तो क्या, सारा संसार चल रहा है, आप भी और हम भी। और गोस्वामी जी तो कह ही गए, गोस्वामी जी तो 450 साल पहले कह के गए। आज के समय में भी क्या, आप भी हम भी। जीवन में समय काटने के बहुत सारे बहाने हैं, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन हैं, विभिन्न प्रकार के काम करने हैं हमको, और न जाने कहाँ कहाँ तक पहुंचना है हम सभी को। तो ऐसी स्थिति में भगवान का ध्यान आए, ऐसा कहाँ होता है।
ये तो ईश्वर की कृपा है, तभी भगवान का ध्यान आता है। तो ईश्वर की कृपा हम सभी लोगों के ऊपर है, और इसी कृपा के से कृतार्थ होते हुए भी ही रुकते हैं। अगले सत्र में इसके आगे की कथा पुनः कहेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।